समय पूरा देश सूरज की तपिश और भीषण गर्मी से जूझ रहा है। ऐसे में पूरे देश से एक बेहद महत्वपूर्ण और जमीनी रिपोर्ट सामने आ रही है जो हम सबके भविष्य और देश के विकास से जुड़ी है। हम बात कर रहे हैं देशव्यापी जनगणना की। देश भर में इस चिलचिलाती धूप और लू के थप्पड़ों के बीच जनगणना का काम बहुत तेजी से चल रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि इस काम में जुटे कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए सफर बिल्कुल भी आसान नहीं है। देश के 10 बड़े शहरों से आई ग्राउंड रिपोर्ट बताती है कि कहीं लोग डर के मारे अपनी कारें छुपा रहे हैं, तो कहीं गलत मोबाइल नंबर दे रहे हैं, कहीं अविश्वास की भावना है, तो कहीं आपको बताएं सिक्योरिटी की बड़ी चिंता जता रही है। एक तरफ जहां पारा 40 से 45 डिग्री के पार जा चुका है और लोग घरों से निकलने में डर रहे हैं, वहीं हमारी सरकार, शिक्षक, आशा वर्कर्स और अन्य सरकारी कर्मचारी सुबह से शाम तक डोर टू डोर यानी घर घर जाकर सर्वे कर रहे हैं। स्वास्थ्य का देखिए संकट देखिए मंडरा रहा है। इस भीषण गर्मी से लगातार पैदल चलने के कारण कई कर्मचारी डिहाइड्रेट हो रहे हैं, उनके अंदर पानी की कमी आ रही है। हीट स्ट्रोक और चक्कर आने जैसी गंभीर समस्याओं से वो जूझ रहे हैं। आपको बताएं, ग्रामीण और शहरी इलाकों में एक घर से दूसरे घर की दूरी बहुत ज्यादा होने के कारण उन्हें चिलचिलाती धूप में मीलों पैदल चलना पड़ रहा है। कर्मचारियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती मौसम नहीं बल्कि लोगों के संकोच, डर और जागरूकता की कमी है। दिल्ली, गुरुग्राम, पंजाब, गोरखपुर, भोपाल और महाराष्ट्र समेत देश के कई हिस्सों से चौंकाने वाली तस्वीरें देखिए सामने आई है। अगर हम आपको बताएं कि जानकारी छुपाने की कोशिश भी की जा रही है, लोग अपनी असली आय यानी इनकम छुपा रहे हैं और प्रॉपर्टी की सही जानकारी देने से कतरा रहे हैं। कुछ इलाकों में तो ये देखा गया है कि लोग टैक्स या किसी सरकारी कार्रवाई के डर से अपने घरों के बाहर खड़ी महंगी कार तक छुपा रही हैं या फिर ये कह देते हैं कि हमारी कार है ही नहीं। आपको बताएं, जब कर्मचारी रिकॉर्ड के लिए मोबाइल नंबर मांगते हैं तो कई लोग जानबूझकर गलत या बंद पड़े नंबर दे देते हैं। देखिए, बड़ा सवाल यहाँ उठकर आता है कि क्या ये जो जनता है, जो आम जनता है, वो सरकार पर भरोसा नहीं करती, या फिर यह एक एंगल यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं जिस तरह से साइबर ठगी सामने आ रही है। ऐसे में ये जनता अपने आप को सुरक्षित करने के लिए अपने अंदर उनका डर इतना बढ़ चुका है धोखाधड़ियों का कि वो अपना नंबर सरकार को देने से, क्योंकि जनगणना के लिए देखिए मांगा जा रहा है। साथ ही देखिए ये भी कहा जा रहा है कि जो घर के बाहर गाड़ी खड़ी होती है, अगर कोई लग्जरी कार है, तो वो भी उससे कतराते हैं कि ये हमारी नहीं है। अब ऐसे में बड़े सवाल उठकर आते हैं कि क्या वो सरकार से डर रहे हैं या फिर क्यों डर रहे हैं, क्योंकि सरकार ही तो जनगणना कर रही है और उनके भलाई के लिए सारी चीजें हो रही है, तो बड़े सवाल खड़े होते हैं। साथ ही कई बड़े शहरों की हाई फाई सोसाइटियों और वीआईपी इलाकों में तो जनगणना करने वाले कर्मचारियों को अंदर घुसने तक नहीं दिया जाता। नो एंट्री और सुरक्षा का हवाला देकर शिक्षकों को घरों के बाहर चिलचिलाती धूप में घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। जब हमारी टीम ने आपको बताया कि राजधानी दिल्ली की जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की, तो दक्षिणी दिल्ली के पौष इलाके वसंत कुंज में रियलिटी चेक हुआ। आपको बताएं कि दिल्ली में इस समय पारा 45 डिग्री के छू रहा है। ऐसे में सरकारी शिक्षक अपनी ड्यूटी निभाने के लिए घर घर दस्तक दे रहे हैं। नियमों के मुताबिक आपको बताएं, ऑन रिकॉर्ड कैमरे पर कुछ भी बोलने से शिक्षकों ने बिल्कुल मना कर दिया है। मीडिया से कोई भी बातचीत नहीं करना चाह रहा है। जो शिक्षक हैं, जो कर्मचारी हैं, वो मीडिया से कुछ भी कहने से परहेज कर रहे हैं। साथ ही शिक्षकों का कहना है कि पढ़े लिखे इलाकों में भी लोगों के भीतर एक अजीब सी झिझक है और अविश्वास है। लोग ये समझने को तैयार नहीं है कि जनगणना देश की नीतियां और योजनाएं बनाने के लिए कितनी जरूरी है। वे इसे किसी सरकारी जांच की तरह देख रहे हैं और सहयोग करने से बच रही हैं। देश में अभी भी जनगणना को लेकर आम जनता के बीच जागरूकता की भारी कमी है। लोगों को लग रहा है कि उनके द्वारा दी गई निजी जानकारी का गलत इस्तेमाल हो सकता है, जबकि सरकार बार बार ये साफ कर चुकी है कि ये डेटा पूरी तरह सुरक्षित है। अधिकारियों और कर्मचारियों ने जनता से अपील की है कि वह इस
राष्ट्रीय काम को बाधा ना बनाए, बल्कि धूप में तपते हुए आपके दरवाजे पर आए कर्मचारियों का सम्मान करें और उन्हें सही जानकारी दे। देखिए, वो हमारे जनता जो हमारे पास आ रही है, साथ ही अगर हम बात बताएं कि जो शिक्षक हैं, जो अधिकारी हैं, वो हमारे पास आ रहे हैं, तो वो जनगणना के लिए आ रहे हैं, वो हमारी जानकारी सरकार तक पहुंचाने के लिए आ रहे हैं। अब ऐसे में अगर आप उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, इतनी धूप में अगर आप उनको यूं ही बाहर छोड़ देते हैं, तो बड़े सवाल यहाँ खड़े होते हैं। क्या ये वही कहावत है कि शेर आया किसने देखा? क्योंकि देखिए, भी बहुत ज़्यादा माना जाता है कि साइबर क्राइम की जो ठगी है वो दिन प्रतिदिन देश में बढ़ती जा रही है। अब ऐसे में देखिए कि जो चोरों से बचने के लिए, जो सच में आपका काम करने के लिए आपके दरवाजे पर आ रहे हैं, आप उनसे भी कतरा रहे हैं, क्योंकि आपको डर है, क्योंकि हमको डर है कि हमारे जो जानकारी है, हमारा पर्सनल नंबर, हमारा बैंक, कुछ भी आपका पर्सनल है, आप अगर किसी को देते हैं तो उसका कुछ नुकसान करेंगे, क्योंकि अक्सर होता है। तो ऐसे में देखिए, अब जो सरकारी कर्मचारी है, उन पर भी लोग विश्वास बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं। उनका विश्वास बिल्कुल टूट चुका है, क्योंकि कई बार ऐसी घटनाएं सामने आई हैं कि सरकारी कहकर आते हैं और आपके साथ धोखाधड़ी करके चले जाते हैं। तो ऐसे में प्रशासन को बहुत जरूरी है कुछ ऐसे नियम बनाने का, साथ ही कुछ ऐसी योजनाएं या फिर आपके पास सही जानकारी पहुंचे। और देखिए, जो ऐसे धोखाधड़ी करने वाले लोग हैं, वो इस चीज से कतराएं और कुछ भी ऐसा ना करें जिससे आपकी चिंता बढ़े। साथ ही ये भी देखा जाता है कि पुलिस वाले बनकर भी आपके साथ ठगी करी जाती है। तो ऐसे में जनता अगर आपके साथ ये कर रही है कि अगर आपके घर पर आ रहे हैं कर्मचारी जनगणना के लिए, तो उनका डरना भी स्वाभाविक है। तो ऐसे में सरकार को जरूरी है कि उनके जो भरोसा है उसको कायम रखें, उसके भरोसे को जीते, क्योंकि भरोसे पर दुनिया टिकी है। और अगर इस तरह से जनता डरती रहेगी तो जनगणना कैसे होगी? साथ ही देखिए, आपको बताया, जितनी ज्यादा धूप बढ़ती जा रही है, जितनी गर्मी होती जा रही है, अब उसमें डॉक्टरों की ये सलाह है कि आप अगर बाहर जा रहे हैं तो आप पानी का सेवन लें, आप अपने आप को डिहाइड्रेट करें। अगर आप अपनी बॉडी में ज़्यादा मात्रा में पानी की कमी पूरी करते हैं तो आप धूप में जाने से आपको चक्कर नहीं आएंगे, आपको समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही से ऐसी गर्मी में आप जितनी ज़्यादा हो सके सब्जियां खाएं, हरी सब्जियां खाएं। साथ ही आप ऐसे फ्रूट्स खा सकते हैं जिनमें पानी की मात्रा आपको मिल सकती है, जिससे आपके शरीर में पानी की कमी पूरी हो। साथ ही आप जितना ज़्यादा हो सके ORS पीजिए, ताकि आपके शरीर में किसी भी तरह की कोई भी समस्या ना हो। आप अगर धूप में जाएं तो आप को चक्कर आके आप ना गिरें। साथ ही अगर आप धूप में जाते हैं तो आप अपने सर पर एक कपड़ा भी रख सकते हैं, ताकि आप किसी भी तरह की समस्याओं का सामना ना करें। आपको बताएं कि जिस तरह से जनगणना के लिए आपके घर पे डोर टू डोर कर्मचारी आ रहे हैं, वैसे में जो शिक्षक आ रहे हैं, आपको उन पर भरोसा करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वो हमारे लिए ही आ रही हैं, वो हमारी चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए ही आ रहे हैं। तो आप उन पर भरोसा करें, और सरकार के जो ये शिक्षक आ रही हैं ये हमारे लिए हैं, तो इन पर भरोसा करें। और जैसे जो धोखाधड़ी करने वाले लोग हैं उन पर भी आप सतर्क रहिए, लेकिन जो सच में आपकी मदद के लिए आ रहे हैं आप उन पर भरोसा करें।